नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भारत की उन रहस्यमय कथाओं को जो समय की परतों में छिपी रह गईं, लेकिन आज भी हमारे संस्कारों, प्रकृति और परंपराओं में जीवित हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुल की जो लोहे, सीमेंट या पत्थर का नहीं, बल्कि पेड़ की जीवित जड़ों से बना है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य मेघालय, जिसका अर्थ ही होता है बादलों का घर। यहाँ की हवा में नमी है, धरती में हरियाली है और पहाड़ियों के बीच बहती झरनों की आवाज में जैसे प्रकृति खुद गीत गा रही हो। लेकिन इस सुंदरता के बीच यहाँ एक कठिनाई है, बारिश। इतनी ज्यादा बारिश की साल के 7 से 8 महीने गांव के गांव बह जाते हैं। छोटे छोटे झरने जब उफनती नदियां बन जाते हैं तो गांव के लोग एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा पाते। स्कूल, बाजार, अस्पताल, यहाँ तक कि खेत भी इन उफनती नदियों की वजह से दूर हो जाते हैं। लगभग 500 साल पहले खासी जनजाति के कुछ बुजुर्गों ने बैठकर एक प्रश्न उठाया, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जो हमें हर साल पुल बनाकर लगाने की जरूरत ना पड़े। उस वक्त एक बुजुर्ग बोले, हम मिट्टी और लकड़ी से नहीं, प्रकृति से ही मदद मांगेंगे। जैसे हमारी धरती माँ है, वैसे ही पेड़ हमारे सहायक बनेंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ लिविंग रूट ब्रिजेस, यानी जीवित जड़ों के पुलों का। कैसे बनता है जीवित पुल? फाइकस इलास्टिका नामक एक रबर का पेड़ जो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और पानी में भी सड़ती नहीं। गांव के लोग इन पेड़ों की जमीन से ऊपर निकली हुई जड़ों को पकड़कर धीरे धीरे नाले के दूसरी तरफ मोड़ते थे। इन जड़ों को बांस के सहारे मार्गदर्शित किया जाता और उन्हें लपेटकर एक खास दिशा में बढ़ाया जाता। यह प्रक्रिया 10 से 15 साल तक चलती थी। धीरे धीरे वो जड़ें एक पुल का रूप ले लेती थीं, एक जीवित, लचीला लेकिन बेहद मजबूत पुल। एक खासी लोक कथा के अनुसार पुल बनता है तो वंश आगे बढ़ता है। जब भी कोई गांव में बेटा पैदा होता था तो उस दिन एक रबर ट्री लगाया जाता था, और जब वह बेटा 12 से 14 साल का होता तो उसकी जिम्मेदारी होती थी उस पेड़ की जड़ों को अगले पुल की दिशा में मोड़ना। यह केवल एक निर्माण नहीं था, यह एक परंपरा, जिम्मेदारी और प्राकृतिक उत्तराधिकार था। क्या ये पुल सच में चलते फिरते हैं? कई बार यह सवाल उठता है, क्या ये पुल चलते हैं? नहीं, लेकिन ये जीवित जरूर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसकी जड़ें भी मोटी और मजबूत होती जाती हैं। पुल समय के साथ खुद को रिपेयर करता है, जिसे विज्ञान सेल्फ हीलिंग बायो इंजीनियरिंग कहता है। चेरापूंजी और नोंगरियाट अद्भुत जीवित पुलों की भूमि। चेरापूंजी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, वहीं के एक गांव नोंगरियाट में है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। यह एक ऐसा पुल है जो 2 मंजिलों में बना है, एक नीचे और एक ऊपर। यह न सिर्फ चलने के लिए बल्कि देखने के लिए भी एक चमत्कार जैसा लगता है। यहाँ आने वाले यात्री कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी परी कथा की दुनिया में आ गए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल के बीच हैं, हवा में बादलों की महक है और सामने एक पुल है, न पत्थर का न लकड़ी का, बल्कि पेड़ की जिंदा जड़ें जो हवा में लटकी हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ रही हैं। आप उस पर चलते हैं और हर कदम पर लगता है जैसे कोई जीव आपको अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा है। इन जीवित पुलों से हमने क्या सीखा? धैर्य। एक पुल बनने में 15 से 20 साल लगते हैं। ये आज की दुनिया के तात्कालिक युग में बहुत बड़ी सीख है। प्रकृति से सहजीवन। हमने प्रकृति को तोड़ा नहीं, बल्कि उसका सहयोग लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माण। एक पीढ़ी पुल शुरू करती है,
अगली उसे मजबूत बनाती है। क्या आज के युग में यह संभव है? बिल्कुल। आज कई वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट इस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसे कहा जाता है बायो इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर। भारत के मेघालय में सदियों पहले जो परंपरा शुरू हुई थी वह अब पूरे विश्व को प्राकृतिक निर्माण की सीख दे रही है। आज जब हम कंक्रीट के जंगल में जी रहे हैं तब मेघालय के ये जीवित पुल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति से अलग होकर हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही भारत की विस्मृत कहानियां लेकर हर सप्ताह आते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप मेघालय जाएं तो उस पुल को देखकर जरूर सोचिएगा कि एक पेड़ की जड़ ने कितने लोगों की जिंदगी को जोड़ा है।